या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लायक़े हम्द सना है वो ज़ात के जिसकी नेमत से कोई महरूम नहीं और जिसकी रहमत से कोई मायूस नहीं। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अनवारे शाबान की मौलिदीन की मुबारकबाद आप हजरात को पेश करता हूँ। बिलखुसूस हज़रत हुज्जत सल्लल्लाहु व सलामुन अलैह की बारगाह में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अंजुमन गमखारान अब्बास ने इस महफिल विला का एहतमाम सालहाए गुज़िश्ता की तरह इमसाल भी किया और अंजुमन गमखारान अब्बास का खासा ये रहा है कि शहर कराची के अंदर जब इसकी बुनियाद रखी गई और खुदावंद अली आला सेहत के साथ तूले उम्र अता करे अली ज़िया रिजवी साहब को, कि जिन्होंने इस अंजुमन को एक तरबियत का एक नमूना बनाकर पेश किया। इस शहर के अंदर जब अंजुमन जाती और कसीर तादाद में नौजवान हल्के में खड़े होते तो उसका एक दबदबा ये था कि कानों में ये मकालमा आता था कि अंजुमन में कोई अंडर ग्रेजुएट लड़का नहीं है। अली ज़िया रिजवी साहब ने इस बस्ती के नौजवानों की तालीमी नमू के अंदर अहम किरदार अदा किया और उसी का समर है कि आज भी ये अंजुमन इस शहर के अंदर एक तमसील बनकर खड़ी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी रिवायात को बरकरार रखेंगे। बारगाह के हॉल में जो हजरात हैं वो महफिल में शरीक होने आए हैं और बारगाह के जो बाहर हजरात हैं वो तफरी में आए हैं। मैं बाहर से अभी आ रहा हूं तो ये हुदूद बारगाह जो हैं ये तफरी का मुकाम नहीं है। ये बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन वो जो आप बार बार नबी करीम की हदीस सुनते हैं कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है, तो जो जिस नियत से आया है वो वैसा अजर पाएगा। इस फर्श अज़ा या फर्श विला की बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है और ये नेमत है। अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो ये निकमत में बदल जाएगी। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस फर्श अज़ा और फर्श विला की कदर करें। इस फर्श ने ही हमारी जिंदगी को महफूज बना रखा है। इस अहद पुराशोब के अंदर हमारे पास कोई जगह नहीं अमान की, फ़कत इस फर्श के जिस पे इस वक्त आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप हजरात का, लेकिन हुसैन कहना आसान नहीं है मेरे अजीज। हुसैन कहना आसान नहीं है मेरे अजीज। लफ्जी तौर पर तो बहुत आसान है, लेकिन मानवी तौर पर हुसैन कहना आसान नहीं है।
मानवी तौर पर हुसैन कहना आसान नहीं है। जो मानवी तौर पर हुसैन कहना सीख लेगा, मैं मुसलसल इस अम्र की जानिब मुतवज्जे करता आ रहा हूं कि जो मानवी तौर पर या हुसैन कहना सीख लेगा, उसमें कुव्वते ला पैदा हो जाएगी, उसमें कुव्वते इनकार पैदा हो जाएगी, उसमें नहीं कहने की जुर्रत पैदा हो जाएगी। और जिसमें ला कहने की कुव्वत पैदा हो जाए, जिसमें कुव्वते इनकार कवी हो जाए, जिसमें नहीं कहने की कुव्वत जिला पा जाए, उसका ज़मीर मुर्दा नहीं होता, जिंदा होता है। उसका ज़मीर मुर्दा नहीं होता, जिंदा होता है। हुसैन आवाज़े ज़मीर का दूसरा नाम है। हुसैन आवाज़े ज़मीर का दूसरा नाम है। और हुसैन इब्न अली ने जो कदम मदीने से बाहर निकाला था, इसी कुव्वते ला के साथ निकाला था, इसी कुव्वते ला के साथ निकाला था। आप मजालिस में सुनते हैं कि हुसैन ने इनकार बायत किया, लेकिन कभी धड़कते हुए कल्ब पे हाथ रख के पूछे कि बायत कहते किसे? बायत कहते किसे? हाकिम ख्वाहिशात नफ्स पर मोहरे हक लेना चाहता था, और हुसैन उस मोहरे हक के तन्हा वारिस थे। और यह अम्र भी याद रखने के काबिल है कि सवाल बायत तन्हा हुसैन से नहीं था। 4 बड़ी शख्सियात के फर्जंद मौजूद थे, 4 बड़ी शख्सियात के फर्जंद मौजूद थे। नाम लेना मुनासिब नहीं, तबीयतें मुज़महिल हो जाती हैं, लेकिन 3 शख्सियात के फर्जंदों के पास कुव्वते ला नहीं थी सिवा हुसैन के। सिवा हुसैन के किसी के पास कुव्वते ला नहीं थी। और इस कुव्वते ला ने बताया कि या हुसैन कहने का हक उसे हासिल है कि जो ख्वाहिशात नफ्स की नफी करे, जो हवाओ हवस की नफी करे। हवाओ हवस ख्वाहिशात नफ्स का मंबा और मरकज इंसान की मैं है। जिसमें मैं की नफी करने का हौसला हो वो या हुसैन कहे। जिसमें मैं की नफी करने का हौसला हो वो या हुसैन कहे। नहीं, जिसे या हुसैन कहना है वो सर हथेली पे रखना सीखे। जिसे या हुसैन कहना है वो सर हथेली पे रखना सीखे। मैंने कभी तफसील से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सर हथेली पे रखने का मफहूम ये नहीं कि सर काटे और हथेली पे सजाएं। ये सर जो मेरे और आपके तन पर है, इस सर से इस तन की शनाख्त है। जब तक ये सर है ये तमाम हवाले हैं, जब तक ये सर है तमाम रिश्ते हैं, तमाम नाते हैं। नहीं, जब तक ये सर है मैं हूं, ये सर नहीं मैं भी नहीं। तो जिसे या हुसैन कहना है वो सर हथेली पे रखना सीखे। यानी जो मैं की नफी करेगा वो इस्लाम का पहला कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह का पहला जुज, ला इलाहा पर हयात को आमिल कर देगा। अजीजान गिरामी, मिल्लत इस्लामिया से पूछिए कि इलाह क्या है, तो सर उठा के आज भी कहते हैं बुतों का इनकार। तो मैं रुक के कहता हूं वो तो फतेह मक्का पे टूट गए। अब तो वो बुत तलाश करो जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। तो अगर उस बुत को तोड़ना है जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो या हुसैन कहना सीखो। और जो या हुसैन कहना सीखता है वो मैं के बुत को तोड़ देता है। और जो मैं के बुत को तोड़ देता है वो इल्लल्लाह में हयात को जज्ब कर लेता है। और जो इल्लल्लाह में हयात को जज्ब कर ले वो फना नहीं होता, बाकी रह जाता है। अब देखिए, कोई तफसीली गुफ्तगू तो नहीं है,
सुभान अल्लाह। आला अब ये लफ्ज इश्क भी जो है इसमें बड़े हंगाम हैं। मुल्लायत को ये लफ्ज पसंद ही नहीं, इसलिए कि मुल्लायत ने तो मलूकियत ज़दा जहन पाया है, तो उसे इस लफ्ज इश्क से कद है। और उसने तो कहा इश्क दीवानगी का रास्ता है, इश्क पागलपन का रास्ता है, इश्क बहरा रवी का रास्ता है। लेकिन सुन लीजिए, इश्क खबर का दूसरा नाम है। खबर इल्म को कहते हैं, बेखबरी जहल को कहते हैं। जाहिल इश्क नहीं करता, साहिब इल्म इश्क करता है। मजबूर इश्क नहीं करता, साहिब इख्तियार इश्क करता है। या हुसैन बेखबर और मजबूर नहीं कहता, बाखबर और साहिब इख्तियार कहता है। या हुसैन बेखबर और मजबूर नहीं कहता, या हुसैन बाखबर और साहिब इख्तियार कहता है। तो मीर ने कहा था, इश्क की रह गुजर न चल, खबर है शर्त। इश्क के रास्ते पे ना हो, इसके लिए खबर जरूरी है। तो कब किसी बेखबर से कहता हूं कि वो इस रास्ते पर आए, इसलिए कि जाहिल इस फर्श तक आ ही नहीं सकता। जो साहिब इल्म होता है वो इस फर्श पर आता है, और जिसे इस फर्श से हुसैन की मोहब्बत मिल जाए उससे जहालत दूर हो जाती है, और जिससे जहालत दूर हो जाए उससे निजासत दूर हो जाती है, और जिससे निजासत दूर हो जाए वो ताहिर हो जाता है। तो जिसे हुसैन का फर्श ना मिले वो निजासत में गिरफ्तार रहता है, और जिसे हुसैन का फर्श मिल जाए वो ताहिर हो जाता है। अब ये तो इन्होंने छेड़ दिया तो मैंने कहा, लेकिन आखिरी बात करता हूं। हुसैन के मकसद को कभी अपने जंगालूद आईनाए नफ्स में मत ढूंढना। हुसैन के मकसद को कभी अपने जंगालूद आईनाए नफ्स में मत ढूंढना, वरना तो तुम मकसद हुसैन को महदूद कर दोगे। इसलिए कि तुम महदूद हो, जब अपने जंगालूद आईनाए नफ्स में मकसद हुसैन को देखोगे तो उस मकसद को भी महदूद कर दोगे। मैं कभी किसी पर इस मकालमे को मुंतबिक नहीं करता, अपने ही नफ्स के ऊपर मुंतबिक करता हूं। इसलिए कि अनीस ने कहा था कि ख्याले खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस ना लग जाए आप कीनों को। मुझसे पूछिए हुसैन का मकसद क्या है। मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, मुस्लिम घराने में मैंने आंख खोली, जो कलमा मेरे कानों से टकराया वो मेरी रगो पै में उतर गया। जब मुझ में कुव्वत गोयाई आई तो वही कलमा मेरी जबान पर जारी हो गया, वही कलमा मेरी जबान पर जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयन वलीउल्लाह। मुझसे पूछा कि हुसैन का मकसद क्या था, हुसैन की कुर्बानी का मकसद, हुसैन के क़याम का मकसद क्या था। मैंने कहा हुसैन ने कुर्बानी दे के कलमा बचा लिया, हुसैन ने कुर्बानी दे के कलमा बचा लिया। फिर अल्लाह ने तौफीक दी, मुसल्ले पे कदम रख दिया, नमाज पढ़ने लगा, पाबंद हो गया। अब मुझसे पूछा कि हुसैन का मकसद क्या था। मैंने कहा हुसैन ने कुर्बानी दे के नमाज बचा ली। ऐसा ही है। अब शरा के दीगर अहकाम पर भी मैं आमिल हुआ, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, खुम्स। तो अब मुझसे पूछा क्या बचाया। मैंने कहा हुसैन ने शरीयत बचा ली, शरीयत बचा ली।
अपने तौर अपने तई मैंने महसूस किया कि ये हयात मेरी इस्लाम की रिदा में लिपट गई। और अब मुझसे पूछिए कि हुसैन ने क्या बचाया, मकसद हुसैन का क्या था? तो मैंने कहा कि हुसैन ने इस्लाम बचा लिया। अब इससे आगे क्या मकालमा होगा? कोई मकालमा रह गया? कलमा बचाया, नमाज बचाई, रोज़ा बचाया, हज बचाया, ज़कात बचाई, खुमुस बचाई, शरीयत बचाई, इस्लाम बचाया, कुरान बचाया, मुसलमान बचा लिया। हुजूर मुसलमान बचा लिया। तो जब हर चीज आप कुरान में तलाश करते हैं और खतीब भी ऐसा तलाश करते हैं कि जो कुरान ही कुरान पढ़े, कुरान ही कुरान पढ़े, तो जब हर चीज कुरान में ढूंढ रहे हैं तो मकसद हुसैन भी तो कुरान में ढूंढो। मकसद हुसैन भी तो कुरान में ढूंढो मेरे अजीज। हर चीज तो हम कुरान में ढूंढ रहे हैं, लेकिन हुसैन ने भरा घर लुटाया, अपना सर दे दिया, लेकिन वो मकसद हम इस जंग आलूद आईना नफ्स में ढूंढ रहे हैं। हुसैन का मकसद कुरान में तलाश करो। एक आयत तिलावत कर रहा हूं और रात को फुर्सत मिले आलम तन्हाई में जाकर तो आप भी तिलावत करें, तर्जुमा बार बार पेश निगाह रखें। सूरह मोमिनून की 71वीं आयत वाफी हिदाया, वलव तबाल हक वहवाहुम लफसदतिस समावातो वल अर्ज़ो वमन फीहिन। अगर हक पैरविए ख्वाहिश नफ्स कर देता तो आसमानों और जमीनों में जो कुछ भी है वो सब तबाह बर्बाद हो जाता। आलम नहीं, निजाम आलमीन तहोबाला हो जाता। हरफ आम में कहें कि कयामत वकू पजीर हो जाती। तो हमने कहा कलमा बचाया, नमाज बचाई, शरीयत बचाई, कुरान बचाया, इस्लाम बचाया, लेकिन कुरान ये ऐलान करता है जहां हक है वहां ख्वाहिशात नफ्स नहीं, और जहां ख्वाहिशात नफ्स है वहां हक नहीं। तो अजीजान गिरामी, हुसैन कुव्वत ला के साथ ख्वाहिशात की नफी करके निकले और हुसैन ने कयाम किया और कयाम करके बताया जहां हक है वहां ख्वाहिशात नफ्स नहीं, और जहां ख्वाहिशात नफ्स है वहां हक नहीं। तो अजीजान गिरामी, हुसैन ने ऐलान किया कि मैंने सर दे के, भरा घर लुटा के, करबला मुंतखब करके फकत कलमाओ, शरीयतों, कुरान और इस्लाम नहीं बचाया, बल्कि निजाम आलमीन को बचा लिया है। तो कलमा पढ़ने वाला, तो कलमा पढ़ के एक आलम के बाहर नहीं निकला तो उसे आलमीन क्या समझ में आएंगे? तो अजीजों, हुसैन की कुर्बानी ने निजाम आलमीन को बचाया है। और सुबह आशूर उधर और इधर में फर्क नहीं था, लेकिन एक कदम जो उधर से इधर बढ़ा वो एक लफ्ज हुसैन कहकर बढ़ा, उसमें कुव्वत ला पैदा हुई और वो ख्वाहिशात की नफी कर कर उधर से इधर आया। तो उसने सीने तारीख पर इस सतर को रकम कर दिया कि बगैर या हुसैन अगर इस्लाम की रिदा में लिपट जाए तो मैयत है, लेकिन अगर या हुसैन कहकर एक कदम आगे बढ़ाए तो यहां भी जिंदा है, वहां भी। बस ज़हमत दी मैंने आपको।
मेरे नजदीक ये मसला नहीं है कि कौन कलमा पढ़ रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन कुरान पढ़ रहा है। मेरे नजदीक मसला ये है कि कौन या हुसैन कह रहा है। बगैर या हुसैन कलमा पढ़े, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, सफे यजीद में खड़ा रह जाएगा। लेकिन या हुसैन कह के एक कदम आगे बढ़ाए, सफे हुसैन में आ जाएगा। तो अजीजों, अगर बगैर या हुसैन कलमा पढ़े, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, शरीयत पर अमल करे, दायरे यजीदियत में खड़ा रहेगा। लेकिन अगर या हुसैन कहकर यही इकदाम करे तो दायरे हुसैनियत में आ जाएगा। दुनिया में आज दायरे दो हैं, एक दायरे को यजीदियत कहते हैं और एक दायरे को हुसैनियत कहते हैं। उधर और इधर में फर्क यही था, कल भी और आज भी, जिसे हजरत अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मुकामहू ने दो मिसरों में समोया। रशीद इमाम जमाना की मार्फत के बगैर, रशीद इमाम जमाना की मार्फत के बगैर फकत वहमो गुमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। उधर जमाने का इमाम नहीं था, इधर जमाने का इमाम था। तो अब समझो, जहां जमाने का इमाम ना हो उसे सिपाहे यजीद कहते